साइज 10.1 प्रायोगिक ज्यामिति का प्रश्न नंबर 1 है। एक रेखा ए बी खींचिए, इसके बाहर कोई बिंदु सी लीजिए। केवल रूलर और प्रकार की का प्रयोग करते सी से होकर ए बी के समांतर एक रेखा खींचिए। तो आपको ये करना सिखाएंगे। तो सबसे पहले हम एक सरल रेखा खींच देते हैं। ये मैं एक सरल रेखा खींच के लिख देता हूँ ए बी। इसके बाहर एक सी बिंदु ले लेते हैं, ठीक है। और हमने ए बी के समांतर एक रेखा खींचनी जो सी से होकर जाए। तो इसके लिए हम ऐसा करते हैं, सी से एक रेखा ए बी पे खींच देते हैं, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ पे ओ लिखकर हम एक चाप ए बी, किसी भी त्रिज्या का एक चाप ए बी पे काटते हैं, ठीक है। जो कि यहाँ मान लीजिए पी पे कटता है और यह है क्यू। पी क्यू त्रिज्या का चाप लेते हुए हम अब जो ये चाप यहाँ से लिया है, सी से भी एक चाप इसी तरह से हम ऊपर की ओर ले लेते हैं। ले लिया। अब हम पी क्यू का चाप लेते हुए यहाँ से भी एक चाप काट देते हैं इस तरह से। ये आर और एस लिख देते हैं। एस और पी को हम एस और सी को हम मिला देते हैं। अगर हम एस और सी को मिला देंगे तो ये हमारे जो दी हुई रेखा है उसकी एक समांतर रेखा हो जाएगी। इस तरह से हम एक रेखा का निर्माण कर सकते हैं जो कि दी हुई ए बी रेखा के समांतर हो। इसी तरह से हम प्रश्न नंबर 2 करते हैं। एक रेखा एल खींचे, एल पर स्थित किसी भी बिंदु पर लंब खींचिए। हम ऐसा करते हैं, सबसे पहले एक रेखा खींच देते हैं, ठीक है। एल इसका नाम है इस रेखा का। एल पर किसी भी बिंदु पर लंब, ये बिंदु ले लेते हैं हम, इस पे पी। लंब खींचिए। इस लंब रेखा पर एक बिंदु एक्स लीजिए जो एल से 4 सेंटीमीटर दूरी पर हो और एक्स से होकर एल के समांतर रेखा खींचिए। तो सबसे पहले हम इस पे लंब रेखा खींचते हैं। तो लंब रेखा कैसे खींचेंगे? इस तरह से काट के ये चाप हम खींच देते हैं। अब हम पी से इसको मिला देते हैं जो अर्धक हमने किया है। ये आर और एस का हमने अर्धक किया, ओ और ओ पी को हमने मिला दिया। अब इसको 4 सेंटीमीटर हम ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे आप, ये मैं 4 सेंटीमीटर ले रहा हूँ और ये 4 सेंटीमीटर हमने काट दिया है। इसका नाम टी लिख देते हैं। अब वो क्या कह रहा है, एक रेखा एल खींचे। पहले हमने एल रेखा खींची। एल पर किसी भी बिंदु पर एल पर लंब खींचे। तो किसी भी बिंदु पर हमने क्या किया, जैसे पी बिंदु ले लिया, इस पर हमने क्या खींच दिया, लंब खींच दिया। इस रेखा पर एक बिंदु एक्स लीजिए जो 4 सेंटीमीटर की दूरी पर हो। ये एक्स ले लिया हमने, ये 4 सेंटीमीटर की दूरी पर, इसको टी ना लेके हमने एक्स ले लिया है, ठीक है, जो कि पी से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर है। एक्स से होकर पी के समांतर एक रेखा खींचिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे कि अभी तक करते आए हैं, एक चाप हम पी से काटते हैं, उसी तरह से एक चाप हम एक्स से काटते हैं, ठीक है। अब यहाँ से ये वाली दूरी हम नाप लेते हैं। देख रहे हैं आप,
ये वाली दूरी हम नाप लेते हैं और यहाँ से इसको काट देते हैं। अब इनको हम मिला देते हैं। मिलाने पे हमें क्या मिल जाएगा, समांतर रेखा प्राप्त हो जाएगी। x और t को हम मिला देंगे। इस तरह से ये रेखाएं हम खींच सकते हैं।